11.1 का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें तुमसे क्या पूछ रहा है वो, बोला गया है एक बस स्टॉप पे बैरियर्स लगे हैं बहुत सारे, ठीक है। 50 कोन्स हैं जो कि हॉलो मतलब खोखले हैं, कुछ इस तरीके से हम देखते हैं, ऐसे होते हैं, रेड कलर के हमें देखने के लिए मिलते हैं, यूं खोखले हैं, ठीक है। इनके ऊपर ना बोला गया है कि इसका जो डायमीटर है ये पूरा जो है ये दिया हमें 40 सेंटीमीटर, ये जो हाइट दी हुई है ये दी हुई है 1 मीटर, ठीक है। हमें इसके आउटसाइड पे पेंट करना है, आउटसाइड बाहर बाहर, अंदर नहीं करना, और नीचे से तो ये खोखला है पूरा, ठीक है। तो बोला गया है 1 मीटर एरिया पे पेंट करने के 12 रुपए लग रहे हैं। इन्होंने ये बोला व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, और आपको बोला है पाई की वैल्यू 3.14 इतना बोला है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक कोन का एरिया निकाल लूँ, एक कोन का मैंने एरिया निकाला, उसको मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पे टोटल एरिया आ जाएगा। अभी जो टोटल एरिया मेरे पे आएगा, ठीक है, अगर मैं इसको 12 रुपये से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि 1 मीटर एरिया के 12 रुपये हैं, तो टोटल जो भी एरिया आएगा उसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, जो कि उन्होंने मुझसे पूछी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कोन का एरिया निकालना है, ठीक है। अब एक कोन है, अब कोन जो है वो खोखला है, तो इसका मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया हम लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वो खोखला है, जो है पाई आर एल। अब इस डायग्राम में देखो, तुम्हें हाइट दी हुई है, तुम्हें बेस दिया हुआ है, पर तुम्हारे को एल नहीं दिया हुआ। उसके भी अलावा अगर एक और चीज देखने के लिए मिल रही है, वो क्या कि हाइट दी है 1 मीटर मीटर में, और जो ये चीज दिया हुआ है डायमीटर ये दिया है सेंटीमीटर में। तो तुम्हें क्या करना है, पहले नंबर या तो मीटर को सेंटीमीटर में करो या सेंटीमीटर को मीटर में करो। अब कंफ्यूजन है किसको किस में करें, दो ऑप्शन है। तो भाई देखो तुम्हें जो कॉस्ट है वो मीटर में दी हुई है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि हम इनको मीटर में कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो देखो तुम्हें हाइट दी हुई है 1 मीटर, तुम्हें डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तुम्हारा रेडियस, क्योंकि डायमीटर का हमारा कोई यूज़ है नहीं, 40/2 बोले तो 20 सेंटीमीटर। अब इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.2 मीटर, ये तुम्हारी आ जाएगी क्या, रेडियस। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो एल फाइंड करना है। एल फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। अब एल तुम्हें कितना दिया है ये तो निकालना ही है। एच तुम्हें कितना दिया होगा, 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर और वन का स्क्वायर, प्लस रेडियस तुम्हें कितना दिया है, 0.2 का स्क्वायर। तो ये एल इधर ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। और 0.2 इंटू में 0.2, 0.2 इंटू में 0.2 करोगे तो 2 2 4.0 ही आने वाला है। तो ये हमारा 1 मीटर स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 0.4 आएगा। अब इधर स्क्वायर था जाके रूट हो जाएगा, तो एल हो जाएगा तुम्हारा 1 पॉइंट, एक मिनट। तो हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, बेसिकली जैसे हमें मल्टीप्लाई करी थी तो मल्टीप्लाई हमें कंप्लीट नहीं किया था। यहाँ पे देखो 0.2 इंटू में 0.2 करना है, तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर हम 2 को 0 से करेंगे तो 0, फिर इस 0 को 2 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे तो 0। अब यहाँ पे 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा ना, हम इस तरीके से भी सीख समझ सकते हैं। अगर मैं 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूँगी आएगा 4, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी गलती हो रही थी वो यहाँ पर हम एक डेसिमल नहीं लगा रहे, एक डिजिट के बाद नहीं, 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है, ठीक है। अब ये हो जाएगा इतना। अब क्वेश्चन में तुम देखोगे तुम्हें दिया हुआ है कि अगर तुम्हें रूट में 1.04 देखने के लिए मिले तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू 1.02 ले सकते हो। तो तुम्हारे पे लेंथ भी आ गई, तुम्हारे को रेडियस भी पता हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूले में बस तुम्हें यहाँ पे पुट करना है, पाई आर एल है ना, तो पाई आपको ये यूज़ करना है, एल तुम्हारा 1.02 है, इंटू में आर, आर लिखना है ना, पाई आर एल है, तो पाई मैंने एल पहले लिख दिया, कोई नहीं आगे पीछे भी लिख सकते हो तुम, और आर तुम्हारा 0.2 हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे 50 है मेरे पास, मैं ए भी मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ उन्हें, टोटल मेरे पे ऐसे कितने 50 हैं। तो इस 2 से मैं इस टाइम को कट कर रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत बार तुम्हें बोलती हूँ कि कभी भी नीचे के जीरो को नहीं कट करना चाहिए, बट यहाँ पे ये इजीली खत्म हो जाएगा तो कर दो इसे, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारा जो बेसिकली बचा है वो बचा ये अपॉन में 30। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 32.028, क्योंकि देखो नॉर्मली तुम्हारा आंसर ये आएगा, लेकिन 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे और हमारा ये आ जाएगा एरिया। अब यहाँ पे हमने ऊपर ये भी डिस्कस किया था कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के 12 रुपये लगते हैं, टोटल हमारा इतना एरिया है। तो यहाँ पे अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो 32.028 इंटू में 12 कर दो, तुम्हारी कॉस्ट आएगी 384.336 रुपीज़।
अब मैंने यहाँ पे बस अगर इस वीडियो में मैंने अगर नहीं बताया तो सिर्फ एक मल्टीप्लाई करके नहीं बताया, दिखाया नहीं है, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई तो तुम कर ही लोगे, जो भी मल्टीप्लाई करके इनको आएगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना पीछे से, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर इसका ध्यान रखना था। दूसरा, इस क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया कि 2 2 4 होता है, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट इसलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगेगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही था।